के द्वारा जो महापौर कप के रूप में खेलने के लिए एक प्रोत्साहन का प्रयास शुरू हुआ है, मैं उसकी सराहना भी करता हूं और उसके लिए बधाई भी देता हूं। साथ में भारतीय जनता पार्टी के हमारे महानगर अध्यक्ष श्री संजय गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, विधायक श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, सभी मेरे पार्षद साथियों, पार्टी के पदाधिकारियों और मेरे खिलाड़ी साथी और पत्रकार मित्रों, क्योंकि प्रयागराज सभी प्रकार की प्रतिभाओं की दृष्टि से अगर कोशिश किया जाए तो साहित्य हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, इतिहास में जाओ तो, वर्तमान में रहो तो, और भविष्य की बात करो तो प्रयागराज कभी पीछे नहीं रहा। लेकिन आज जहां मैं यहाँ महापौर कप के अवसर पर अभी मैच की शुरुआत होने वाली है, ये 3-4 दिवसीय है ना, कार्यक्रम 2 तारीख को समापन होगा और ये कार्यक्रम सराहनीय है। लेकिन अभी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी एक किसी प्रयागराज की बेटी ताइक्वांडो में मार्शल आर्ट में तिरंगा फाड़ा फ्री स्टाइल, जिसमें जीवन और मरण कुछ भी हो सकता है, जीवन बच भी सकता है और जा भी सकता है, लेकिन उसमें भी विजेता बन करके आई। पिछले दिनों हम लोगों ने जिम्नास्ट में देखा कि प्रयागराज ने कमाल किया था। उसके पहले हमने क्रिकेट में देखा कि यहाँ के खिलाड़ी जो दुनिया के बड़े बड़े मैचों में जाकर के प्रयाग का नाम रोशन करने का काम करते थे। और भी कई खेल हैं जिनका यहाँ हमारे शतरंज वाले भी अब खिलवाते हैं कि नहीं खिलवाते? शतरंज भी है। तो अनेक प्रकार के खेल तो इतने हैं जिनकी कोई, हम लोग तो बचपन में गुल्ली डंडा खेलते थे, कबड्डी खेलते थे और ऐसे खेलों को खेलना जानते थे। लेकिन आज के समय में दुनिया के अंदर अगर कोई खेल हो रहा है तो वह भारत के अंदर हो रहा है, भारत के अंदर हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो वो प्रयागराज में भी होना चाहिए, ये मैं आप सबसे कहूंगा। और जो भी हमारे खिलाड़ी हैं उनके खिलाड़ियों के लिए यहाँ तमाम एकेडमी है, सरकार की ओर से भी संचालित है, निजी क्षेत्र की ओर से भी संचालित है। और भी जो अच्छा करना चाहे सारे खिलाड़ी, जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं जिन्होंने खिलाड़ी के रूप में अपनी सेवाएं दी है, लेकिन उनके पास जानकारी बहुत है, सभी लोगों की एक बैठक बुला करके किसी दिन जब मैं अगली बार आऊंगा तब तक मैं चाहूंगा कि आप सब लोग प्रयास करके और यहाँ खेल के क्षेत्र में क्या क्या प्रयागराज में किया जाए। मेरे मन में तो ये जरूर है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम प्रयाग में बनेगा और उसको बना करके छोड़ेंगे, यह भी आपको भरोसा दिला रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बन जाए, सभी प्रकार के खेल खेलने वाले दुनिया से आ जाएं और प्रयागराज अगर उसमें हिस्सेदार न रहे तो वो अधूरापन रह जाएगा। इसलिए मैं आप सबको ये आह्वान करूंगा, खेल के क्षेत्र में संभावना बहुत है। अभी आपने देखा कि हमारा महिला विश्व कप हुआ था। पहले क्रिकेट विश्व का मतलब अगर लड़के खेल रहे हैं तो सब लोग देखते थे, लेकिन इस बार बेटियां खेल रही थी, सब पूरा देश देख रहा था और उन्होंने विश्व कप जिस प्रकार से जीता उससे निश्चित तौर से भारत का दुनिया में मान बढ़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बेटियां भी उसके अंदर शामिल थी। अभी कोई मैं देख रहा था, आज ही अखबार में देख रहा था कि ये 2020 वाला जो मैच होता है क्रिकेट का, अभी वो श्रीलंका के खिलाफ खेल रही है, 4-0 से आगे चल रही है। मैंने कहा सीनियर लोगों का मैच अलग से कराइए, उसमें डॉक्टर वीके सिंह जी को कैप्टन बनाइए। महापौर कब हो रहा है तो जिला पंचायत अध्यक्ष कब भी होना चाहिए, ठीक है ना? 1 तारीख को मैच बताएंगे महापौर, है ना? तो मेरा ये कहना है कि खेल में बहुत संभावनाएं हैं। और दूसरी चीज, बहुत सारे यहाँ प्रयागराज है, यहाँ प्रतियोगी छात्र भी रहते हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन, आपको प्रशिक्षित करने के लिए भी सारी व्यवस्था। और उसके लिए मैं अलग से जब अगली बार आऊंगा तो मैं जरूर ये चाहूंगा, जब आए तो संगठन अध्यक्ष जी संजय जी आप भी देखो, जिले में भी बहुत खिलाड़ी हैं, उधर भी देखो, महानगर में भी बहुत खिलाड़ी हैं, उन लोगों के साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे, गप करेंगे। लेकिन खेल के क्षेत्र में हम विकास अच्छा कर रहे हैं, यहाँ प्रतियोगी छात्र हैं, यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र त्रिवेणी धाम है जहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं, सब कुछ है, तो खेल में हम क्यों पीछे रह जाए? तो खेल में भी हमको आगे होना है। यही मैं आह्वान करते हुए एक बार फिर से महापौर कप का आयोजन करने का जो प्रयास निरंतर रहता है उसको
बढ़िया रूप देते हुए आगे बढ़े, यही मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और सरकार चाहती है कि यहाँ एक बहुत अच्छा विश्व स्तरीय स्टेडियम का निर्माण हो, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कप के माध्यम से जो खेल के क्षेत्र में हमारे प्रयागराज में प्रतिभाएं हैं, उनको एक प्लेटफार्म मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी खेलो भारत और जीतो भारत का एक मंत्र दिया। सांसद खेल प्रतियोगिता तो होती थी, लेकिन महापौर खेल प्रतियोगिता नहीं होती, तो यहाँ इन्होंने शुरू किया है। बाकी नगर निगमों में भी लोग इससे प्रेरित होकर के शुरू करेंगे। जो जिला पंचायत के अध्यक्ष लोग हैं वह जिला पंचायत स्तर पर शुरू करें, जो ब्लॉक प्रमुख हैं ब्लॉक प्रमुख का स्तर पर शुरू करें, जो माननीय विधायक लोग हैं वो अपने विधानसभा स्तर पर शुरू करें। खेल के क्षेत्र में प्रतिभाएं इतनी होनी चाहिए कि अगर छोटे से देश जिनकी आबादी 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ होती है, वो ओलंपिक में 100 पदक जीत करके ले जाते हैं। हम चाहते हैं भारत 140 करोड़ से अधिक की आबादी का है, तो यहाँ भी पदकों का अंबार लगता है। यहाँ पे स्टेडियम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम प्रयागराज की आवश्यकता है, वो प्रयास चल रहा है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी प्रयागराज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल का स्टेडियम मिले और विश्व के सभी खेलों का आयोजन उस स्टेडियम में होने की व्यवस्था हो, ऐसा प्रयास। 6 लेन पुल का आपने निरीक्षण किया है? 6 लेन पुल का निरीक्षण करने के पीछे यही है कि प्रयागराज के विकास की रफ्तार जो है वो धीमी नहीं पड़नी चाहिए। परियोजनाएं स्वीकृत हैं, कार्य जब धीमा होता है तो जो काम 2 साल में होना है वो 4 साल लग जाता है, जो 4 साल होता है उसमें 8 साल लग जाता है। इसलिए अब जब मैं आऊँगा प्रयागराज, जो हमारे विकास के कार्य चल रहे हैं उनका असली निरीक्षण करेंगे और समझेंगे सब, और काम की रफ्तार कैसे तेज कब तक शुरू होने की संभावना है? देखिए अभी तो उन्होंने मई तक के लिए कहा है, कंप्लीट करेंगे, लेकिन चाहते हैं जल्दी।